हर ईयर बालक लगभग हर साल इस पैटर्न पर एक ना एक क्वेश्चन जेईई मेंस में जरूर पूछा है। और मजेदार बात यह है कि ये भयंकर सा दिखने वाला क्वेश्चन मेरे भाई, यही क्वेश्चन है ना, ये एक भयंकर सा तुम्हें जो इक्वेशन दिख रहा है इसका सॉल्यूशन तुम 10 सेकंड के अंदर निकाल दोगे और एक क्वेश्चन पक्का वहां पर कंफर्म करा लोगे, उसका मार्क्स बहुत आसान है। बस ध्यान से तुम्हें समझना है। सबसे पहले तो यह समझना है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली नहीं सोचना बनाना, एल्जेब्रा का यूज नहीं करना। बनाते रह जाओगे मेरे भाई, बनाते रह जाओगे, बहुत सारा टाइम खराब होगा और अंततः यही होगा कि नहीं बना, है ना, बहुत लेंदी जाएगा, बहुत टाइम किल हो जाएगा। फिर बनाना कैसे है, ग्राफिकली सोचना है, थोड़ा इसमें चेंज कर देना है, थोड़ा आसान बना लेना है और ग्राफिकली सोच लेना है। आसान कैसे बनाना है, हम ये बोल रहे हैं कि इसको हम इधर भेज दे रहे पहले, है ना, इसको हम इधर भेज दिए। जब ये इधर माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में। अब ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, ध्यान से समझना। आरएचएस को अगर हम 2014 टू द पावर x से और एलएचएस को भी सेम से अगर डिवाइड करा दे, आरएचएस को सेम से डिवाइड किए तो आरएचएस तो मेरे भाई 1 बन गया, और 2014 टू द पावर x से एलएचएस को भी डिवाइड करा दिए, करा सकते हैं दोनों साइड सेम से डिवाइड, तो ये कुछ ऐसा बन गया। देखो 2014 का पावर x, 2014 का पावर x इस तरीके से आ गया। डिवाइड कराने के बस इतना करना है और क्वेश्चन और 1 से 2 सेकंड में निपटा दोगे। कैसे, ग्राफिकली कैसे सोचना है मेरे भाई, इसको fx लेट कर लेते हैं, एलएचएस को हम लोग ना fx लेट कर लेते हैं। fx एक फंक्शन है और ये कांस्टेंट फंक्शन तुम्हें दिख रहा है gx। इसका ग्राफ बनाना बहुत इजी है। जैसे gx इज इक्वल टू, अगर हम 1 बोले तो ये y इज इक्वल टू 1 हो गया, और y इज इक्वल टू 1 मतलब क्या, जैसे ये ग्राफ है तो यहां पर 1 है तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ तुम जानते हो ना, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। आरएचएस का मेरे भाई हम ग्राफ बना लिए, आरएचएस का हम यहां ग्राफ बना लिए। एलएचएस को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहां पर ना एलएचएस को मेरे भाई अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। इसका लुक मेरे भाई अगर हम लोग डिस्कस करें ना तो ये a टू द पावर x जैसा है, जहां पर a अगर तुम नोटिस करो तो देखो न्यूमरेटर यहां भी छोटा, यहां भी छोटा, यहां भी छोटा, यानी कि ये जो a है मतलब कि बेस, मतलब कि बेस, a मतलब बेस, ये जो बेस है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तुम पढ़े होगे और नहीं पढ़े हो तो अभी फिल भी कर सकते हो, अगर फंक्शन नहीं भी पढ़े हो ना तो इसको तुम फिल कर सकते हो कि a टू द पावर x है। तो यहां पर मेरे भाई x का वैल्यू जब हम इंक्रीज करते जाएंगे, ये पूरा और ये पूरा मतलब ये पूरा पूरा एलएचएस डिक्रीज होते जाएगा, है ना। a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस इस जोन में हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तुम जानते हो। क्यों डिक्रीजिंग होता है, बात क्लियर है, क्योंकि x बढ़ाते जाएंगे, x बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे। जैसे मान लो हम fx का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे वो वैल्यू घटते जाएगा। ये पूरा, जैसे मान लो ये हम 1000 ले लिए तो सोचो ये 0 से 1 के बीच में है, उसका पावर 1000 और ये फ्रैक्शन का पावर 1000 और छोटा हो जाएगा ना, और छोटा हो जाएगा। यानी कि एक बात कंफर्म हुआ कि एलएचएस जो है वो डिक्रीजिंग है, तो एलएचएस का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, इस तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग। एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाओ वो डिक्रीज करते जाएगा। आरएचएस का ग्राफ ये, एलएचएस का ग्राफ ये दोनों मैक्सिमम कितने जगह कट कर सकता है, मैक्सिमम मेरे भाई एक ही चांस बनता है, एक ही जगह कट करेगा। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहता तब मल्टीपल चांस था, लेकिन यहां पर तो केवल डिक्रीजिंग, और ये तो एकदम एक्स के पैरेलल जाएगा, तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा ना मेरे भाई, एक ही सॉल्यूशन इसका होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था एग्जैक्टली 1, बी नंबर राइट आंसर था मेरे भाई।